हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएलपी रवि चौहान में। आज एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दोस्तों आपके लिए आ गई है। जिन भाइयों ने टेक्नीशियन का फॉर्म भरा था मार्च के अंदर, उनके लिए आज एक बहुत ही बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ गई है। वैसे तो 22 अगस्त को बता दिया गया था कि आपकी वैकेंसी को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि उसके अंदर कुछ पोस्ट जैसे कि प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप की बढ़ाई गई थी 5144 को, जिसको टोटल मिलाकर अब कर दिया गया है 14,298। मतलब पहले थी 9,144 पोस्ट, जिसके अंदर ग्रेड 1 सिग्नल की 1092 पोस्ट थी और ग्रेड 3 टेक्नीशियन के लिए 8,052 पोस्ट थी, जिसके अंदर कैटेगरी आती थी 1 से लेके 18 तक। मतलब पहली कैटेगरी थी आपकी ग्रेड 1 सिग्नल की, और जो ये थी 2 से 18 ये थी आपकी 3rd ग्रेड टेक्नीशियन के लिए। अब कुछ और वैकेंसीज को, मतलब 22 न्यू कैटेगरीज को इसके अंदर कंसिडर कर लिया गया है, और जिसकी वजह से टोटल जो वैकेंसीज हो गई है आपकी वो 14,298 हो गई है। हालांकि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे। कैसे? आपके मन में प्रश्न होगा कि क्या ये जो अब नई वैकेंसी आई है इसमें नए कैंडिडेट्स ही फॉर्म भर सकते हैं, या जो बढ़ी हुई पोस्ट है क्या वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या जो बच्चे एग्जिस्टिंग हैं जिन्होंने पहले फॉर्म भर चुके हैं क्या वो भी इन नई पोस्ट को अपने अंदर ऐड कर सकते हैं या कुछ चेंज कर सकते हैं? क्या वो कर पाएंगे? ये सवाल आपके मन में जरूर होगा। और अगर कर पाएंगे तो कब से कर पाएंगे? क्या कुछ बच्चों के मन में है कि मैंने गलत आरआरबी चूज कर दी थी या किसी के कहने पे आरआरबी को चूज कर लिया था, तो क्या मैं अपनी आरआरबी को एएलपी की तरह अब दोबारा से चेंज कर पाऊंगा? और चेंज कर पाऊंगा तो मुझे कौन सा जोन या आरआरबी चूज करना चाहिए, उसके बारे में भी उनके मन में असमंजस है। तो उसके ऊपर बिल्कुल हम बात करने वाले हैं, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि यार दोबारा से वैकेंसी क्यों ला दी, दोबारा से फॉर्म क्यों निकाल दिए, नए बच्चे आ जाएंगे, कंपटीशन बढ़ सकता है। तो कुछ बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर कंपटीशन बढ़ेगा या कंपटीशन घटेगा, ये भी बातें हम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कंपटीशन बढ़ेगा या घटेगा सारी बातें हम कर देंगे। कुछ बच्चे जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं वो ये पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम कब होगा, ये हमें बताइए, क्योंकि हमें अभी पढ़ना स्टार्ट करना है, या हम अभी पढ़ रहे हैं तो कितने हमें जो हमारा लेवल है स्टडी का वो कितना इंक्रीज करें या थोड़ा सा ढीला छोड़ दें कि हमारा एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपको पढ़ाई अभी करते रहना है, और जिन्होंने किताबें अभी तक नहीं खरीदी हैं या जो नए बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं वो कौन कौन सी किताबें खरीद सकते हैं, उनके लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि मैथ के लिए आपको मात्र एक, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, मात्र आपको ये एक 10,000 प्लस की ये किताब ले लीजिए, आपके लिए काफ़ी होगा। आप हर एग्जाम निकाल सकते हैं, इसके रेलवे का कोई भी एग्जाम होगा आप इससे तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, या फिर आपका आने वाला ग्रुप डी हो, या रेलवे का आरपीएफ का हो। रीजनिंग के लिए आप ये 8700 प्लस की किताब ले लेंगे तो भी काफ़ी हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जिन बच्चों ने ग्रेड 1 सिग्नल का फॉर्म भरा है तो उनके सिलेबस के अंदर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग है, जो कि 3rd ग्रेड में नहीं है, उनके लिए सिंपल साइंस है। तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को मजबूत करने के लिए आप ये किताब ले लीजिएगा, आपको ये बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि आपको प्रैक्टिस सेट लगाने बहुत जरूरी, तो प्रैक्टिस वर्कबुक के लिए आप ग्रेड 1 सिग्नल वाले बच्चे और ग्रेड 3rd टेक्नीशियन वाले बच्चे इन प्रैक्टिस वर्कबुक को लेके अपने आप को तैयार कर सकते हो, अपने क्वेश्चन ऑफ लेवल्स को मजबूत कर सकते हो। अब बात करें पहले पॉइंट की, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस में तो इन्होंने बताया है कि पहले इन्होंने जो 17 कैटेगरीज के लिए ओपन लाइन किया था, जिसमें कैटेगरी 2 से 18 आती थी, 9,144 वैकेंसी थी। अब इन्होंने डिमांड के अनुसार 22 न्यू कैटेगरीज को ऐड किया, तो वैकेंसीज को बढ़ाना पड़ा, और वो बढ़कर आपकी 14,298 हो गई, जो कि एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं पॉइंट 2 की। कहता है कि जो पोस्ट पैरामीटर्स हैं, इन्होंने बताया कि हमने जो पहले 19 से 40 अब बढ़ी हुई जितनी भी पोस्ट कैटेगरीज हैं उसको एनेक्सर A2 के अंदर दिखाया था, और पुरानी जितनी भी 2 से 40 वाली थी, 2 से 18 वाली थी, उनको हमने एनेक्सर A में दिखाया था। अब ये कहते हैं कि जो नया नोटिस हमने डाला है, पॉइंट 3 में जो कहते हैं कि हमने जो नया नोटिस डाला है इसके अंदर दोनों पोस्टों को, 2 से लेकर 40 तक की जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी हमने एनेक्सर B2 के अंदर डाल दी हैं। आप यहाँ से जाके फॉर्म को देखकर पोस्ट के हिसाब से भर सकते हो, ऐसा ये कहना चाहते हैं। बस 3rd पॉइंट में इतना ही था। 4th पॉइंट में ये कहते हैं कि हमने अपॉर्चुनिटी दी है फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट्स को कि वो भी इस CEN 2024 वाली वैकेंसी टेक्नीशियन की में फॉर्म को भर सकते हैं। जितनी भी न्यू वैकेंसीज आई हैं इसको लेके वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उन्होंने बोला कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड को देखते हुए इसको भर सकते हैं। अब बात करते हैं पुराने बच्चों के मन में जो सवाल है उसको लेके कि एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स भी क्या इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाएंगे। तो इसमें बिल्कुल सरलता से ये बात बोल दी है कि एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स विल बी आल्सो गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज देयर
ऑप्शन ऑफ आरआरबी, तो वो अपनी ऑप्शन ऑफ आरआरबी को चेंज कर सकते हैं। वो जोनल रेलवे को भी चेंज कर सकते हैं, पीयू को भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, साथ ही साथ दे आर आल्सो एप्लीकेबल फॉर टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड पोस्ट 2 से 40, मतलब पहले वो 2 से 18 के लिए फॉर्म भर पाए थे, अब जो बढ़ी हुई वैकेंसी है उनको भी वो उनमें मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। आप भी चेंज कर दीजिएगा अपनी आरआरबी को, अगर बदलना चाहते हैं उसको भी, और जो नई पोस्ट आई है उसमें भी आप अपना ऐड कर सकते हो। अब सवाल है कि कब से होने वाला है, क्योंकि पिछली बार 22 अगस्त में ये बात तो बताई थी, पर कब होगा ये नहीं बताया था। तो देखिए, जो ये लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, ये चालू हो जाएगा आपका रात 1 मिनट से, मतलब कि रात्रि से, आपका 2 तारीख की रात्रि से स्टार्ट हो जाएगा और 16 अक्टूबर की रात 12 बजे तक ये एक्टिव रहेगा। तो आप इसके अंदर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स के अंदर जाके इस फॉर्म को भर सकते हो। जैसे पहले भी एक मॉडिफिकेशन का समय दिया जाता है, तो यहाँ पर भी एक मॉडिफिकेशन का समय दिया गया है, वो अब 5 दिन का दिया गया है। तो आप अगर कोई गलती कर देते हो किसी प्रकार की, तो 250 रुपये आपको देके उसमें मॉडिफिकेशन करा सकते हो। 17 तारीख से लेके 21 अक्टूबर तक के बीच में आप इसको कर सकते हो। अब बात करते हैं कि एक सेपरेट नोटिस फिर से निकाला जाएगा। देखिए, मॉडलिटीज़ का मतलब क्या होता है भाई, जितने भी ये आपकी जो चीज़ें हुई हैं, आपने पुराना डाटा, आपका जो एग्जिस्टिंग डाटा है फिलहाल का, आप नया, आप उसके अंदर नई पोस्ट डालोगे, तो ये कह रहे हैं कि इसको किस तरह से हमको देखना है कि पुराने बच्चों ने नया भी कुछ ऐड किया है नहीं, ये सब उनका काम है। तो ये वो अपना डाटा निकालेंगे, नोटिस निकालेंगे कि हाँ इन बच्चों ने ये अप्लाई किया है, वो चीज़ें उनका काम है, उसमें ज़्यादा आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ खास बात बताई नहीं है, तो इन्होंने कहा कि सभी टर्म्स और जो वो कंडीशंस हैं वो पुराने वाली लागू होने वाली हैं। बस नए बच्चे भी फॉर्म को भर पाएंगे और पुराने बच्चे अपने आरआरबी को भी चेंज कर पाएंगे, और साथ ही साथ नई जितनी भी वैकेंसी आई हैं उसमें भी वो अप्लाई कर दीजिए। अब बात करते हैं कि आपको अपनी आरआरबी को सेलेक्ट कैसे करना है, तो उसके ऊपर दोस्तों मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। जो बच्चे नए अप्लाई करने वाले हैं वो ऐसे ही कोई भी आरआरबी को चूज़ मत कीजिए, आपके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा और समझा दूंगा, और कभी ना कभी मैं आपके साथ में 1-2 दिन के अंदर लाइव ज़रूर आऊँगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। जैसे ही हम लाइव आएंगे तो आपके वो क्लिक हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, और आपको हम बताएंगे कैसे कैसे आपको करना है। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो देखिए अभी दोस्तों इसके फॉर्म भरे जाएंगे अक्टूबर तक, ठीक है, अक्टूबर, और मॉडिफिकेशन चलेगा अक्टूबर के एंड तक। तो फिर आप ये समझ लीजिए कि जनवरी और फरवरी तक आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो आपके पास में अच्छा मौका है, 3 से 4-5 महीने अभी भी हैं। तो जो बच्चे नए फॉर्म भर रहे हैं उनके पास तो मौका है ही, और जो पुराने पीछे से तैयारी करते हुए आ रहे हैं वो तैयारी को बिल्कुल भी ढीला ना छोड़े दोस्तों, आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। इसमें आप भी कोई भी कोताही मत बरतिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो आप प्रेप एप्लीकेशन की ये वाले लिंक से अपने आप को 299 में पूरे 1 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोड लगाना पड़ेगा रवि20, अदरवाइज़ फिर आपको ये 350 के अंदर मिलेगा, नहीं तो रवि20 कोड लगाएंगे तो 299 में आपको ये मिल जाएगा। और आप जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, मॉक टेस्ट हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, वो लगा सकते हैं और अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। टेक्नीशियन का हो, एएलपी का हो, आप ग्रुप डी का भरेंगे, एनटीपीसी का भरेंगे, सभी के लिए आपको 299 में ये एलिजिबल हो जाएगा। आपको अलग से पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट इसके अंदर हैं, आप तैयारी कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, मिलते रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।